हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इकबाल जुबेरी और इस वक्त मौजूद है मुमरा शहर में और मेरे साथ है मेरे साथी परवेज शेख। जो हम लोग यहाँ पे एक चलते चलते सीरीज करने के लिए आए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ की मालूमात नहीं है, इसलिए यहाँ की सारी मालूमात परवेज शेख इस चलते चलते को कवर करेंगे। मुद्दा चलते चलते में ये है कि यहाँ पे टीएमसी की तरफ से रिक्शा स्टैंड के लिए बोर्ड लगाए गए हैं रिक्शा पार्किंग को लेकर, जहाँ पे रिक्शा खड़े रह के अपने जो भी भाड़े वगैरह ले सकते हैं और अपने जो कस्टमर है उनको बिठा सकते हैं और वहाँ पे रिक्शा खड़े कर सकते हैं। लेकिन क्या वो बोर्ड लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या कुछ और नई प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी हो गई है? और जो हम लाइव देखना चाहते थे ट्रैफिक का क्या हाल है, क्योंकि ये बोर्ड लगाने की एक वजह यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करना भी थी, क्योंकि रिक्शा वाले कहीं पे भी गाड़ी रोक देते थे, कहीं पे भी पैसेंजर को उठाते थे और कहीं से भी बिठा लेते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो टीएमसी के थ्रू बोर्ड लगाए गए हैं, तो इसके बाद अब मैं माइक ट्रांसफ़र करूंगा परवेज शेख के बाद, और हमने एक रिक्शा हायर करे हैं और रिक्शा के ही थ्रू ट्रैवल करेंगे और देखेंगे ट्रैफिक का क्या हाल है और जो बोर्ड लगाए हुए हैं पार्किंग का उसके बारे में भी क्या कंडीशन है, वो भी रियलिटी देखने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए लास्ट में। भाई अभी गवर्नमेंट को समझना चाहिए भाई, अगर कुछ नोटिस वगैरह दिए नहीं, ऐसे लगा दिए। टीएमसी इनकी पॉपुलर, यानी टीएमसी खुद ही चाह रही है कि यहाँ रिक्शा भी लगे और यहाँ पे धंधा भी लगे, यानी ये दो आपस में लड़ते रहे। टीएमसी ने अपनी खाना पूरी कर दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, ठीक है। मतलब चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, मरता तो है। दम लगाए ले, बटन खाए ले, वो चल रहे। अच्छा, यानी जो नशा कर रहे हैं वो लोग चल रहे। सब लोग पैसेंजर रनिंग में बैठे तो ये स्टैंड लगा कर क्या मतलब? मोटी बात ये है कि देखो इनका भी बिल फट रहा है, रिक्शा वालों का भी बिल फट रहा है और पब्लिक भी बेवकूफ है जो ट्रैफिक में मर रही है। बहुत उलट रहा हो। यहाँ पे जो पब्लिक है वो स्टैंड यूज नहीं करती। मतलब यहाँ पे बोलने वाला हिसाब नहीं है, बोले तो जूते खाओ, ऐसा हिसाब। यहाँ पे इस एरिया में जो कि यहाँ पे स्टैंड लगा है, लेकिन स्टैंड के बावजूद भी यहाँ पे अभी तक कोई रिक्शा मौजूद नहीं है और यहाँ पे पार्किंग है, प्लस पार्किंग भी है, प्लस एक केले ठेले वाला खड़ा है मौजूद है। उसके बावजूद में भी यहाँ पे अभी तक कोई रिक्शा नहीं है और ट्रैफिक का हाल आप देख सकते हो कि ट्रैफिक किस तरह मौजूद है यहाँ पे। आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई यहाँ पे जो ये स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पे रिक्शा लगती भी है या नहीं लगती है? आप यहीं के हो? यहीं के हो ना? तो यहाँ पे रिक्शा वगैरह लगती है? इधर उधर लगती है। देख लीजिए भाई लोग कि भाई बोलते हैं कि जो स्टैंड लगा हुआ है यहाँ पे तो रिक्शा लगती है वहाँ पे, तो स्टैंड का फिर मतलब क्या होता है? और ट्रैफिक का तो वही हाल है अभी भी। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। खड़ी रहती है इधर पे, ये जो बाइक वगैरह खड़ी हुई है तो इसके लिए कोई मना नहीं करता? उधर खड़ी करके चले जाते हैं, कितना कौन चिल्लाएगा। स्टैंड का है यहाँ पे? स्टैंड कहाँ पे है? ये बोर्ड तो लग गया, स्टैंड का है? काल में थोड़ी चला रहा है। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये जो स्टैंड यहाँ पे लगा है, जैसे कि आज ही एक रिपोर्ट भी आई है कि 25 स्टैंड लगे रिक्शा की, लेकिन ट्रैफिक का हाल तो वही भी है ना चाचा? सामने है ना, उधर सामने भी है, लेकिन यहाँ पे तो रिक्शा कोई लगी हुई दिख नहीं रही है। रिक्शा भी है। अभी मैं बोर्ड लगाने का आप लोगों को फायदा है? आप लोगों को कुछ फायदा हुआ? फायदा नहीं। चाचा, हमारे चाचा कहते हैं कि बोर्ड लगाने का कुछ फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, चलो रिक्शा वाले से बात करते हैं कि भाई यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है तो वहाँ पे क्यों ट्रैफिक जाम है? आइए। शरबत की ने उसकी ने खाने पीने की गाड़ियाँ रखी। आपने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि जब यहाँ पे स्टैंड दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तो हटाया जाए? दादागिरी कौन करेगा? दादागिरी की बात नहीं, अभी जिम्मेदारी नागरिक की हैसियत से तो बात कर सकते हो ना। कुछ भी नहीं, वो नहीं चलता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चाचा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते तो आगे भी देखते बात करते। आइए लोग अभी शिमला पार्क एरिया में है। भाई ये जो रिक्शा स्टैंड आपको बना के दिया है तो यूज हो रहा है? वो नहीं, यूज नहीं हो रहा? क्यों नहीं? क्यों यूज नहीं हो रहा है? सब लोग पैसेंजर रनिंग में बैठे तो ये स्टैंड लगा कर क्या मतलब? सारे पैसेंजर रनिंग वाले खोजते हैं, खाली रिक्शा कहीं रुकाते तो कोई बैठता ही नहीं है। नहीं, काम तो अपने हिसाब से सही करी, पर हम लोग क्या करें, पैसेंजर ही नहीं बैठता, कहाँ रुकाएंगे? भाई के बोलने का मतलब है कि रनिंग में इनको धंधा करना है, रनिंग में इनको रिक्शा चलाना है, क्योंकि पैसेंजर जो इनको मिलते हैं रनिंग में मिलते हैं, तो ये कहना है इनका। चलिए हम और लोगों से भी बात। टीएमसी ने स्टैंड बना के दिए रिक्शा स्टैंड, वो यूज में है आप लोगों के? हाँ यूज में है। यूज में है।
दोस्तों, तो हम अपने चलते चलते के कवरेज में अभी आए हैं संजय नगर एरिया में। और संजय नगर एरिया में जो ये स्टैंड लगा हुआ है उसमें भी देखते हैं कि किस तरह क्या हालत है वो इस स्टैंड के। ये देख लीजिए, रिक्शा जो है परमानेंट खड़ी रहती है, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि रिक्शा लगा के लाइन से या कतार से चलना चाहता है। ये जिस तरह से लगी है रिक्शा उसी तरह से लगी है। और ये यहाँ पे देख लीजिए, जो धंधा जो लगा है वो धंधा नारियल वाले का धंधा है, और उसके बाद में और भी धंधे लगे। तो अब ये क्लियर ये करना है कि ये जो धंधे लगे या रिक्शा खड़े रहेगी या ये धंधे वाले खड़े रहेंगे। आइए हम उनसे सवाल करते हैं। आइए भाई, इस वक्त मौजूद है संजय नगर एरिया में, और संजय नगर एरिया में हम लोग यहाँ पे जो स्टैंड लगा हुआ है वो भी देखते हैं कि किस तरह से लगा हुआ है। शंकर मंदिर के एरिया के पास है हम, और यहाँ पे देखो जो टीएमसी ने जो मतलब बोर्ड दिया था लगाने के लिए, तो कौन कौन सी रिक्शा खड़ी है वो भी देख लीजिए। एक ये रिक्शा है जो कि हमेशा के लिए खड़ी है, ये 10 रिक्शा नहीं हमेशा के लिए खड़ी है। उसके बाद में वो जो है वो भी हमेशा के लिए खड़ी है। फिर उसके बाद में देख लीजिए रिक्शा स्टैंड किधर है, और ट्रैफिक का हाल वही है, यानी स्टैंड लगने के बाद भी ट्रैफिक का हाल वही है। और हम आगे आते देखते हैं। और स्टैंड देखिए कितना कोने में है, वो स्टैंड इतनी ऐसी जगह है कि दिखता भी नहीं है। और उसके बाद में आगे इधर खड्डा है, और फिर उसके बाद में रिक्शा कहाँ खड़ी होगी। ये जो रिक्शा जो बंद पड़ी है, ट्रैफिक पुलिस का उस पर कुछ भी ध्यान नहीं है। और उसके बाद में ना एक रिक्शा दिख रही है ना कुछ दिख रही है, और ट्रैफिक का हाल तो वही है, यानी स्टैंड लग गया, स्टैंड जो है वो लग गया, लेकिन ट्रैफिक का हाल अब भी वही है मुमरा का। और भी देखते हैं हम। आइए, टीएमसी इनकी पहुंची ले रही है, यानी टीएमसी खुद ही चाह रही है कि यहाँ रिक्शा भी लगे और यहाँ पे धंधा भी लगे, यानी ये दो आपस में लड़ते रहे। टीएमसी ने अपनी खाना पूरी कर दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ठीक है, तो मोटा मोटी बात ये है कि देखो इनका भी बिल फट रहा है, रिक्शा वालों का भी बिल फट रहा है, और पब्लिक भी बेवकूफ़ है जो ट्रैफिक में मर रही है। तो यानी स्टैंड जो बना के मतलब हुआ क्या, असल मतलब ये है कि जो स्टैंड बनाया गया था ट्रैफिक खत्म करने के लिए बनाया गया। तो ये क्या हुआ, मतलब जनता की सहूलत के लिए हुआ था, तो क्या हुआ, अभी तक का तो कुछ नहीं हुआ। हम मौजूद है तनवर नगर पे, ये तनवर नगर रोड है और सामने डोंगरे नगर है। तो इस तरफ में जो स्टैंड लगा हुआ है रिक्शा स्टैंड तो रिक्शा के लिए लगाया गया है। 10 ऑटो का पार्किंग का परमिशन भी दिया है, और टीएमसी का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है धंधा। तो ये धंधे वाले और रिक्शा वालों का अक्सर उज्जत होते रहता है। थोड़ा साइड में, अक्सर उज्जत होती रहती है कि उनके धंधे के सामने रिक्शा लगा नहीं सकते, और टीएमसी ने अपना एक खाना पूरी कर दी है, हमने बोर्ड लगा दिया आप रिक्शा उधर पे खड़े करो वरना आपको फाइन मारेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये एक नया मसला झगड़े की जड़ है या सॉल्यूशन निकाली है ट्रैफिक का। तो आइए जानते हैं, धंधे वालों से बात करते हैं। भाई ये तुम लोग ने इधर पे रिक्शा स्टैंड का बोर्ड लगाया है टीएमसी ने, तुम लोग ने उनसे कोई बात करे, तुम्हारे को कोई नोटिस? कुछ भी नोटिस नहीं दिए भाई। तो ये जो धंधा आप लगाते हो परमिशन से लगाते हो इलीगल लगाते हो? परमिशन से लगा रहे हो। तो परमिशन से लगाते हो, अगर रिक्शा इधर आके खड़े होंगे तो धंधा कैसे चलेगा? अरे भाई अभी गवर्नमेंट को समझना चाहिए भाई, बगैर कुछ नोटिस वगैरह दिए नहीं ऐसे लगा दिए। तो ये जो रिक्शा लगा अगर आके खड़े होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग? बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इधर पे जो बहुत आवाज़ तो बहुत ज़्यादा है, आइए दूसरों से भी जानते हैं। भाई ओ भाई, आप ये स्टैंड के पास में धंधा लगाए हो, लीगल है इलीगल है? लीगल है भाई। लीगल है। कैसा आपके पास लाइसेंस परमिशन कुछ मिला है टीएमसी से? हाँ बोलिए। टीएमसी से परमिशन कुछ मिला है? नहीं भाई, टीएमसी से परमिशन नहीं मिला। हम लोग क्या है, आज से नहीं 10, 12, 15 साल से लगा रहे हैं भाई साहब। तो ये तुम्हारे को रिक्शा इधर पे अगर आके खड़े करेगा, इस बोर्ड लगा दिए, तो धंधा कर सकोगे या धंधा बंद करोगे? धंधा का जगह कहीं देंगे तो उधर एडजस्ट करेंगे, तो उधर हम लोग जाएंगे और क्या। मतलब साफ बात ये है कि टीएमसी ने अपनी जिम्मेदारी मतलब एक विकास और एक अपने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है बोर्ड लगा के, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये है, रिक्शा वाले या तो रिक्शा खड़े करेंगे या तो जो फेरी वाले वो अपना धंधा लगाएंगे। आइए आगे और भी देखते हैं, दूसरे और भी स्टॉप कहाँ पे है। और ये हम लोग ने कौसा से अभी तक ट्रैवल किया मुमरा स्टेशन की तरफ, और हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला स्टेशन के पास, अमृत नगर में, कौसा में। और अभी इधर पे देखते हैं, यूनियन वालों से भी बात करने के लिए कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या कहना है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होना था रिक्शा को पार्किंग को लेकर, रिक्शा खड़े करने को लेकर, क्योंकि चलती रिक्शा कहीं पे भी पैसेंजर बोलता था रिक्शा स्टॉप कर दिया जाता था, और वहाँ पे आरटीओ वाले उन ऑटो वालों को फाइन मारते थे, जिसके वजह से ये यूनियन वालों ने टीएमसी में लेटर देके
रिक्शा स्टैंड बनाने की मांग की थी। अभी तक तो सारा रिक्शा स्टैंड जितने भी दिखे हमें सब फ्लॉप दिखे, कोई भी रिक्शा स्टैंड हमें सक्सेस नहीं दिखा। पहुंच चुके हैं मुमरा स्टेशन और अभी तक हमने जो देखा ट्रैफिक पूरी तरह से चरम पे दिखा हमें। ट्रैफिक कोई रूल्स कोई रेगुलेशन नहीं, कोई रिक्शा स्टैंड पे खड़ा हुआ नहीं दिखा, बल्कि जहाँ जहाँ बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे कुछ पुरानी रिक्शा कोई पार्किंग करके खड़ा है और कोई फेरी वाले अपना धंधा वगैरह लगा के खड़े हैं, तो यही सब दिखा। अब हम मुमरा स्टेशन से कौसा की तरफ जाएंगे और इस साइड पे जो भी बोर्ड लगे हुए हैं पार्किंग के, रिक्शा के स्टैंड लगे हुए हैं जहाँ से पैसेंजर को पिकअप करना है, लेना है और छोड़ना है, तो उनका क्या हाल है वो भी देखते हैं। और जनता से ट्रैफिक का क्या हल निकला, टीएमसी ने अपना काम सही तरीके से करी या सिर्फ खाना पूरी करने के लिए 10 रिक्शा का स्टैंड का बोर्ड लगा के अपनी जान छुड़ा ली है, या इन स्टैंड ये बोर्ड जो लगे हुए स्टैंड लगे हुए हैं इनके वजह से और भी कोई इशू पैदा हुए हैं, वो भी हमारा देखना अभी बाकी है। चलिए चलते हैं कौसा की। दोस्तों हम अभी आए अमरूद नगर में, जैसा कि हम पूरा चलते चलते में पूरा स्टेशन से रिटर्न फिर यहाँ पर आए। आइए देखते हैं जो स्टैंड लगा हुआ है ये, उसके आगे भी वही हाल, यानी जो एन का हाल है वही गैन का हाल है। जो स्टैंड हम लोगों ने जितने स्टैंड कवर किए सब जगह यही चीज़ दिखी, या तो बंद रिक्शा पड़ी हुई मिली या तो कोई धंधे वाले मिले। ठीक है, आइए हम इंशाल्लाह बात करते हैं इनसे कि इनकी क्या राय है इस बारे में। भाई ये जो स्टैंड लगा हुआ है तो ये धंधा आप पहले से लगाते हो या अभी अभी लगाते हो? पहले से। तो ये जो स्टैंड लगा है ये आपकी जानकारी में लगा है? नहीं, ये भाई की जानकारी में नहीं लगा है। अब ये भाई देखिए यहाँ पे स्टैंड है, स्टैंड के आगे धंधा है। अब ये रिक्शा वाला यहाँ आके खड़ा होगा, अब जब यहाँ आके खड़ा होगा तो ऑलरेडी फिर ट्रैफिक जाम होगी, यानी इशू होके वही रह गया। समझ रहे हो, इशू वही हो गया कि स्टैंड लगने के बाद भी इशू वही रह गया कि मेन मसला है ट्रैफिक। जो टीएमसी का जो खाना पूरी, जो टीएमसी ने अपनी खाना पूरी की है, हर जगह स्टैंड लगा के, लेकिन मुमरा का हाल वही है। तो चाचा इस बारे में आप कुछ कहोगे, ट्रैफिक के बारे में क्या कहना चाहोगे? पार्किंग हटाना चाहिए ना सबसे पहला पार्किंग हटाना चाहिए, आपका सवाल ये है। हाँ। तो चाचा गाड़ी यहाँ तक भर जाती है पूरी लाइन पार्किंग। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये स्टैंड लगाने के बाद भी ट्रैफिक वैसे के वैसा ही है। तो इसको आप टीएमसी में कुछ कंप्लेंट करोगे या कुछ बोलोगे? यार बोल के कोई मतलब ही नहीं ना, कोई सुनवाई थोड़ी है। नहीं, आप लिखत में या कोई ऐसा राइटिंग में जाके टीएमसी में डालोगे कि भाई ट्रैफिक का हाल वही है, स्टैंड लगाने के बाद भी ट्रैफिक। माशाल्लाह हमारे चाचा ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि हम जरूर डालेंगे। इन्होंने एक जिम्मेदारी शहरी होने के नागरिक अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हम और लोगों से भी बात कर दे, ठीक है? आइए। हाँ चाचा, ये चाचा से बात कर। हमारा आप भी 2 लफ्ज़ बोल दीजिए। हमारा क्या हम बोलेंगे, हमारे ये तो तो तकलीफ होते हुआ रिक्शा लगाते तो हम लोग का आप तो चलते फिरते माशाल्लाह धंधे हो, माशाल्लाह चलते फिरते धंधे हो। आपको ना ही किसी स्टैंड की जरूरत है ना कोई धंधे की जरूरत है। नहीं, फिर भी रिक्शा आते तो तकलीफ होते ना भाई। तो ये जो चलते ट्रैफिक हो फिरते रही में है, भी तो ये जो तकलीफ मुमरा होती में ट्रैफिक हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब टीएमसी तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो? यही है, हम लोग धंधा लगाते, रिक्शे वाले खड़ा कर देते तो हम लोग का बहुत तकलीफ होते, फिर उसको हम लोग बोलते हैं हटाने के लिए। बहुत अंदर करके हम लोग धंधा लगता है और पौती भी म्यूनसिपालिटी की फटती है, सब गाड़ियों वाले की, अपने धंधे वाले की पौती भी फटती है, तो अंदर लेके लगाते हैं हम लोग। और ये रिक्शे वाले जो है ना यहाँ पे खड़े रहते ना, उन लोगों की गलती है और कुछ हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, उन लोग से ट्रैफिक जाम होती है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, तो ये जो रिक्शा स्टैंड लगा है तो टीएमसी ने मतलब ऐसा आपको कुछ मतलब बताया नहीं है कि यहाँ पे धंधा ना लगाओ या फिर? लगा हुआ है तकरीबन, ये रोड है 70-80 फीट का रोड है। 70-80 फीट के उस साइड में जो बोर्ड लगा हुआ है और आपका धंधा लगा है 20 फीट पे। 20 फीट के बाद में आप पब्लिक को जाने के लिए बोलते हो और उसके बाद में 10 रिक्शा खड़ेगी। कार वगैरह नहीं रहेंगे तो हम लोग भी अंदर लेके लगा सकते हैं, हमारे को ये नहीं है, इश्यू नहीं है। तो हमारे जो परवेज भाई है इनका सवाल था, आप धंधा लगा रहे हो बोर्ड से ऑलरेडी 20 फीट दूर और इसके बाद में अगर 10 रिक्शा इधर खड़े रहेगी तो ये रोड कितना बचेगा? ये भी सही है, कम ही बचता है, वो भी है। तो गलती किसकी है, टीएमसी के, रिक्शा वालों के या धंधे वालों की? टीएमसी की गलती है। तो ये जो आपने जब लगाने के टाइम बोले थे? नहीं, अभी पौती वगैरह हम देते हैं, पौती का देते हैं, गाड़ी का 20 लेते हैं। पौती कैसी पौती होती है वो, मतलब किस पैसा क्या होता है बताएंगे जरा? अलग अलग रहती है वो, सबकी अलग अलग रहती है। गाड़ी वाले को 20 है और नीचे बैठने वाले को ये अगर कम से कम हमारे 30 जमा हो गए अभी ये पौती हमारी।
रिक्शा स्टैंड यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है और रिक्शा स्टैंड लगने के बाद भी जो रिक्शा के लिए जो स्टैंड बनाई है टीएमसी ने, तो वो आप लोग यूज कर रहे हो उसे? नहीं भाई, कोई भी यूज नहीं। क्यों यूज नहीं कर रहे हो? भाई क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है अभी तक का। भाई की जानकारी में नहीं है, स्टैंड लगा है, आप स्टैंड को यूज कीजिए, ठीक है भाई? कहाँ लगा है भाई? बहुत जगह लगा है, टोटल 25 नहीं करती है ना, पब्लिक यूज नहीं करती है। भाई को अंकल कुछ बोल पब्लिक जो है ना, मैं 35 साल 1.5 रुपए सीट से यहाँ रिक्शा चला रहा हूँ, मैं बहुत जूना ड्राइवर हूँ। यहाँ पे जो पब्लिक है वो स्टैंड यूज नहीं करती है। अच्छा, पब्लिक मतलब पब्लिक स्टैंड क्यों नहीं यूज करेगी? पब्लिक को रनिंग में चाहिए, रनिंग सिर्फ रनिंग चाहिए। अगर आप लोग स्टैंड पे लगाओगे तो ये आपकी उसमें एकता नहीं है ना। अभी सब बिजनौरी भैया लोग हैं, उन लोग तो जहाँ मिला वहाँ बिठाए और भागे, जहाँ बिठाए भागे। तो हम जो जूनियर ड्राइवर हम क्या करेंगे? तो अंकल का कहना ये है कि मतलब ये जो दूसरे जो और आए बिजनौरी वगैरह जो गांव से जो आए हैं, अनलीगल गाड़ियाँ वाशी की चल रही है, थाना की चल रही है, कहाँ की चल रही है, यहाँ पे दुनिया की गाड़ियाँ चल रही है। तो ट्रैफिक पुलिस का ध्यान नहीं है उस पर? मैं पुलिस को वो नहीं बोल सकता कुछ भी, क्योंकि समझ रहे मेरे ठीक है, कोई बात नहीं। 90% तो बिगल लाइसेंस के चलते हैं। 90% बिगड़ लाइसेंस। बिगल लाइसेंस के ट्रैफिक है होती है, ये ट्रैफिक बस वही लोग के वजह से जो रास्ते पे कहीं पर भी खड़ा कर देते हैं, भाईगिरी करके वहाँ पर ही पहले पैसेंजर बैठते हैं। कुछ मैसेज देना चाहोगे यहाँ के जो रिक्शा वालों को? मैसेज देना बोले दादागिरी करते हैं चाचा। जो पुराने हैं, जिनके पास जो लाइसेंस है, जिनके पास, वो क्या करेंगे जब अनलीगल लोग जो है? हम लाइसेंस वाले मरेंगे, लाइसेंस बेच वाले जूनियर ड्राइवर मरेंगे। कहने का मतलब चाहे इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, मरता तो है। दम लगाए ले, बटन खाए ले, वो चल रहे। अच्छा, यानी जो नशा कर रहे हैं वो लोग वो चल रहे, बेखौफ चल रहे। हम जो लीगल है हम मर रहे। वो पकड़ा भी जाता है तो भाई गवर्नमेंट को ये जो वर्दी वाले हैं पैसा खा के छोड़ देते हैं। तो ये यूनियन क्या करती है? यूनियन क्या करेगा? वो भी आपसे क्या बोलते? यूनियन लीगल रिक्शा चला रहे, इन लोग को रोका कैसे जा सकता है? तो अभी कैसे रोकने का? ये अपने यूनियन के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, बरोबर है ना? वहाँ पे बैठे हुए वो अपना स्टैंड का पैसा लेते हैं, एंट्री का मतलब किस स्टैंड के अंदर तुम लाइन लगाओ, उसका पैसा दो, बरोबर है? क्या करते हैं उन लोग? वो अभी उनके जेब में जाते हैं ना। अच्छा, हाँ, वो अपना पैसा लिए अपना घर चले गए। बाकी लीगल इलीगल सब चलने दो। आप लीगल तरीके से चला रहे हो? मैं तो लीगल ही हूँ, 35 साल पुराना ड्राइवर हूँ। और जो इनलीगल तरीके से चला रहे हैं, तो आपने यूनियन में कभी ये चीज पे बात करी कि जो इनलीगल तरीके से चला रहे हैं उन लोगों को बंद किया जाए? नहीं, यहाँ पे बोलने वाला हिसाब नहीं है। बोले तो जूते खाओ, ऐसा हिसाब है। नहीं, आप ही हमें पहले मिले जो सही बात कर रहे हैं, सही तरीके से। मैं 9 रुपया लीटर पेट्रोल, 1 रुपया टूटी ऑयल से यहाँ पे मुमरा में कौसा में रिक्शा चला रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये जो अवार्ड साहब, उनको ये नहीं दिखता है? अवार्ड साहब को ये देखना नहीं चाहिए? अब देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? इतनी अनलीगल रिक्शा चल रही है, जो खास जिनका पेट भरना चाहिए, जिनका लीगल है, उनको पेट भरता नहीं है, अनलीगल। अभी जैसे हम स्टेशन पे गए, बरोबर है, स्टेशन पे गए, अगर रनिंग में हमने पैसेंजर भरे तो बटन खाओ, हमका डमका, ये चल वो काम चल आगे ले चचा आगे ले। तो आज का यानी हमको आज का ड्राइवर समझते, उसको समझते। मतलब इसमें भी गुंडागर्दी चालू है? हाँ, चालू है। अच्छा, तो ये जो रिक्शा है, अगर गवर्नमेंट अगर सही रहेगा, बहुत सारी चलती है। यहाँ का ITO वाला अगर सही रहेगा तो वो बाहर से क्यों भरेगा? यूनियन का सारा कराई तो उसको करना चाहिए कि भाई तुम्हें बाहर से भरने ही मत दो ना। ITO वर्दी काय के लिए दिया है? चलिए, हम आपकी जो आवाज है जनता तक पहुँचा रहे हैं। आप लोगों का नाम क्या है? आपका नाम क्या था? इस्लाम कुरैशी। और आपका? मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इरफान भाई और इस्लाम कुरैशी भाई ने बहुत अच्छी बात की है। तो ये आवाज़, इन लोगों की आवाज़ हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचा रहे हैं। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। चलो जज़ाकल्लाह। ये था हमारा आज का चलते चलते। हमने रिक्शा के थ्रू पूरे मुमरा का ट्रैवल किया। जाइए पूरा मुमरा का ट्रैवल किया। हम देखना चाहते थे टीएमसी ने जो रिक्शा स्टैंड के लिए 10 रिक्शा को पार्किंग के लिए स्टैंड के तौर पे बोर्ड लगाया था, उसका क्या हाल है, और जनता के अंदर जो रिक्शा ड्राइवर है उनके अंदर इस चीज़ की जागरूकता है कि नहीं। ज़्यादातर हम लोग ने रिक्शा वालों से जब सवाल किया तो उन्हें इस स्टैंड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कि स्टैंड वहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं।
और मतलब स्टैंड जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे भी नहीं है। ज़्यादातर हमें यही सब देखने में मिला, जनता को ना जानकारी थी ना ड्राइवर को जानकारी थी। ट्रैफिक अपनी जगह पे जैसी जस के तस है। 10 से 15 दिन हो गए इस स्टैंड को लग के, लेकिन किसी को कोई नॉलेज नहीं है। टीएमसी ने अपना खाना पूरी कर दी है, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। जनता के अंदर जागरूक हो नहीं हो, ट्रैफिक खत्म होता है नहीं होता है, इन सब चीजों से, इन मुद्दों से टीएमसी का कोई लेना देना है नहीं। टीएमसी सो रही है, सोती रहेगी। मेरे साथी परवेज शेख के साथ और हमारे आज के नए साथी जो आराफ खान है, जिन्होंने ये सारा कवरेज करने में हमारा कैमरा से शूट किया, उनके साथ डोंगरी एक्सप्रेस से मैं इकबाल जुबेरी।